नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ फ्री कोचिंग सेंटर में। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 हिंदी के मॉडल पेपर को लेकर। न्यू पैटर्न में एक मॉडल पेपर यानी कि फर्स्ट सेट पहला मॉडल पेपर आज मैं लेकर आया हूं और हर हफ्ते यानी कि हर सप्ताह शनिवार या रविवार या सोमवार को एक सेट आया करेगा और उससे अगले दिन उसका सॉल्यूशन भी मिले करेगा। चलिए तो हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये जो पेपर है ये 30% सिलेबस कटने के बाद जो न्यू पैटर्न में क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे और कल की वीडियो में इसका फुल सॉल्यूशन हम लेकर आएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। कक्षा 12 ये पेपर 3 घंटा 15 मिनट का होता है और 15 मिनट क्वेश्चन यानी कि प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए और 3 घंटे जो हमें मिलते हैं वो हमें एग्जाम करने के लिए मिलते हैं। तो शुरू करते हैं। ये 100 नंबर का यानी कि पूर्णांक 100 नंबर होते हैं। चलिए तो पहला जो जैसा कि आप सभी को पता होगा हिंदी के पेपर में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। कै मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा है। देखिए फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है, मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा है। इसके ऑप्शन मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। अगर आपसे हो क्वेश्चन तो कर लेना, वरना अगली वीडियो में इसका फुल सॉल्यूशन मैं लेके आऊंगा। चलिए चलते हैं ख क्वेश्चन की ओर। ख नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। पत्र के संपादक हैं, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। चलिए चलते हैं ग नंबर, जयशंकर प्रसाद का नाटक। जयशंकर प्रसाद का नाटक है। घ नंबर क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के लेखक। आवारा मसीहा के लेखक हैं। जो हमारा 5वां जो क्वेश्चन है, नदी के द्वीप के रचनाकार हैं। नदी के द्वीप के रचनाकार हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में 5 प्रश्न आते हैं जो 1 नंबर का एक होता है ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि बहुविकल्पीय। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा, यानी कि मुंशी प्रेमचंद ने कौन सा उपन्यास लिखा। और ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन हैं। जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा है। आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं। नदी के द्वीप के रचनाकार कौन हैं। अब चलते हैं नंबर 2 प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 2, भक्तिकाल काव्य ग्रंथ नहीं है, क्या है? भक्ति काल का काव्य ग्रंथ नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है भक्ति काल का काव्य ग्रंथ नहीं है, ये बताना। ख क्वेश्चन, उर्वशी के रचनाकार है। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? डे नंबर क्वेश्चन है, सांकेत महाकाव्य की नायिका है। भक्ति काल का काव्य ग्रंथ नहीं है, कौन सा नहीं है? उर्वशी के रचनाकार कौन हैं? प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? कबीर के दोहे को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि कबीर के दोहे को किस नाम से जाना जाता है? सांकेत महाकाव्य की नायिका क्या है? अब चलते हैं, ये भी आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ये दोनों 10 नंबर के आते हैं और ये बहुविकल्पीय टाइप पूछे जाते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि ब्रह्मांड रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सदस्य है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना की विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए सार्थक है। देखिए दोस्त, ये इतना लंबा क्वेश्चन लिखना संभव नहीं है और मैं इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हम इसको शॉर्ट में इस तरह लिखेंगे, साहित्य, कला, नृत्य, आमोद प्रमोद, अपनी एग्जाम की कॉपी में हम इसी तरह लिखेंगे जैसे पूरा पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, उसके 2-3 वर्ड
उठा के अगले और 2-3 पिछले, इस तरह से हम डैश डैश लगा के लिख सकते हैं, जिससे कि एग्जामर जो एग्जाम कॉपी चेक करने वाले हैं उन्हें समझ में जाए हाँ बच्चे ने कौन सा पैराग्राफ लिखा है, किसका आंसर दिया है। और राष्ट्र में डाल देंगे, राष्ट्रीय के लिए लिए के लिए स्वास्थ्यकर है, स्वास्थ्यकरीय है। इस तरह हम अपने एग्जाम में लिखेंगे और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। इसमें अथवा में एक क्वेश्चन और करना, मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्मक एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं समर्थन समृद्धि की कदर करता है। इसी तरह इस क्वेश्चन को अथवा में लिखेंगे। अथवा आप एग्जाम में चाहे तो इसे कर सकते हैं, वरना अथवा में दिया जाएगा, उससे भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन है, मैं यह नहीं जानता, डैश 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 करके लिखेंगे, आपके यकीन से भी परे, यकीन से भी परे। इस तरह क्वेश्चन लिखेंगे हम अपनी एग्जाम की उत्तर पुस्तिका में। अगले 2-3 वर्ड उतार देंगे और 2-3 शब्द लास्ट की लाइन के उतार देंगे। मैं नहीं जानता हूं डैश डैश आपके यकीन से भी परे। चलते हैं, चलिए, ये गद्यांश का था। गद्यांश। अब बात करेंगे हम पद्यांश। गद्यांश से भी 10 नंबर का पूछा जाता है और पद्यांश से भी 10 नंबर का पूछा जाता है। इसमें 5-5 नंबरों के यानी कि 5-5 क्वेश्चनों के उत्तर देने होते हैं। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। इसमें पद्यांशों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और ये भी 10 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरह ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, कौन सा है, कौन तुम सम्मति जलनिधि तीर, कौन तुम संतुति जलनिधि डैश 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 चंचल मन का आलस्य, चंचल मन का आलस्य, कौन तुम सुस्ती जलनिधि चंचल मन का आलस्य। और इसी तरह इसमें एक अथवा में भी क्वेश्चन आता है और ये 10 नंबर का पूछा जाता है। अथवा 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 में क्या है, जब पहुंचो चपला बीच धार, जब पहुंचो चपला बीच धार डैश 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 छाया की कोकी की विलोक, कोकी की बिलोक। कोकी को बिलोक। पद्यांश से भी ये 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है और ये आपके बोर्ड में 10 नंबर का पूछा जाता है। चलिए, तो चलते हैं हम प्रश्न नंबर 5 की ओर।
प्रश्न नंबर 5 में 2 खंड पूछे जाते हैं, खंड क खंड ख, जो लेखकों का जीवन परिचय और कवियों का जीवन परिचय से संबंधित है। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां का उल्लेख कीजिए, शब्द में यानी कि 80 शब्द में कीजिए। इसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आपको एक तैयार करना है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम। वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, हमारे वीडियो को देख सकते हैं। अगला जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी से, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और ये 5 नंबर के, इनमें से आपको एक ही लिखना होगा जो कि 5 नंबर का पूछा जाता है। अब चलते हैं, ये कै की बात हुई थी, कै की, अब चलते हैं ख के ओर। ख में सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। जो से जयशंकर प्रसाद, से जयशंकर प्रसाद। देखिए दोस्तों, इन तीनों में से पूरा पक्का आने के कंफर्म इनमें से ही तीनों में से आएगा और ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए इन तीनों को मोस्टली तैयार करके रखिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 पंचलाइट ध्रुव यात्रा की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, या बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। पंचलाइट, पंचलाइट कहानी, कहानी और बहादुर कहानी, कहानी का सारांश, उद्देश्य और कथा वस्तु ये आपको तैयार करनी होगी और ये आपके एग्जाम में भी 5 नंबर का पूछा जाता है, जिसकी शब्द सीमा 80, ये आपको 80 शब्द में लिखना होगा और ये 5 नंबर आपके पक्के। बहादुर की कहानी का सारांश और समीक्षा और पंचलाइट ये तो पक्का आते ही आते हैं। अब चलते हैं सब पठित यानी कि खंड काव्य की ओर। प्रश्न नंबर 7 में आता खंड काव्य। आप ये खंड काव्य डिस्ट्रिक्ट वाइज यानी जिले वाइज आता है, आप अपने टीचर से पता कर सकते हैं कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है, या हमें आप कमेंट कर सकते हैं अपने जिले का नाम और हम आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। अब चलते हैं 8 नंबर की ओर, जो कि खंड क है यानी कि संस्कृति से। प्रश्न नंबर 8, इसमें
निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसकी वीडियो अलग से मिल जाएगी आपको, और इसमें ये हिंदी में अनुवाद संस्कृत का ये 7 नंबर का पूछा जाता है। और निम्नलिखित श्लोकों में से किसी का एक श्लोक संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ये भी 7 नंबर का पूछा जाता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए। और हाँ, जो भी मैंने ये क्वेश्चन बताए हैं उसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, और आप सारे क्वेश्चन वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में इसका फुल सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तब तक के मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।